अच्छा, इस लेसन में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट आर बेसिक फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट। जिन बच्चों को आंसर्स आते भी हैं उन्होंने एक कंपोनेंट का नाम लेना है, सबके नाम नहीं लेने। ओके, रेजिस्टेंस मीन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, सो दोज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऑपोजिशन यानी रेजिस्टेंस फील करते हैं। तो दैट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब बताएं व्हाट आर दोज थिंग्स, दोज फैक्टर्स which are really going to affect the motion of electrons, which are going to slow down electrons inside a Temperature. conductor. Okay, Temperature. temperature. Light Okay. in a light dependent resistor. Temperature. Okay जी, light in a light dependent resistance. Okay, जिसके माइंड में जो चीज आ रही है आप Length or बताते हैं। width of wire. Width of the wire, which is known as diameter, basically. Sir, जो उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। Cross sectional area. Very good अनाया। Cross sectional area. क्रॉस एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों? Length. लेंथ लेंथ ऑफ द वायर। वेरी गुड। ठीक है जी, एक और चीज है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है, दैट इज रेजिस्टिविटी। लेकिन अभी आपको मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरा आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स बच्चों व्हिच आर रियली गोइंग टू अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी conductor. In ACE level majority, we will talk about those conductor whose shape is like marker, like cylinder, like wires. हम उनकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे कि how much opposition will be there to the flow of electron by using different factors. ठीक है, हम जरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि how to calculate resistance, how to change area, how to change length, तो नई रेजिस्टेंस कैसे आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपने मुझे बताना है आंसर ऐसे देने हैं, डायरेक्ट या इनवर्स। नंबर 1, रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ, डायरेक्ट इनवर्स। Direct. डायरेक्टली। मोर रेजिस्टेंस मोर लेंथ का मतलब है मोर रेजिस्टेंस। वेरी गुड। नंबर 2 बच्चों, रेजिस्टेंस एंड एरिया। Inversely. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इनवर्स। वेरी गुड। जितनी थिकर वायर होगी, जितना ज्यादा लार्जर एरिया होगा, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। लास्ट नाइट आई वाज ट्रैवलिंग टू हजारा मोटरवे से भी आगे, मानसेरा से भी आगे, देयर इज अ था कोट, बहुत दूर जगह है बेसिकली जहाँ पे मोटरवे एंड होती है। तो उस रास्ते में 3 जगह पे टनल्स आती हैं बेसिकली। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक। जितना वाइडर टनल होगी, कार्स बहुत स्पीड से गुजर सकेंगी। जितना नैरो टनल होगी, कार्स थोड़ा एहतियात से गुजरेंगी। ठीक है, सो टनल का डायमीटर is going to affect the motion of the cars. Larger diameter cars can easily flow with high speed. More number of cars can flow through the tunnel. But if the tunnel is very narrow, less number of cars will flow through the tunnel, or slow car will go very slowly through the tunnel. तो टनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैटर्स अ लॉट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज लेंथ होगी, एरिया होगी। एक अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारे पास जो है मैथमेटिकली जो हमने यूज करना है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट एरिया। अब एरिया के अंदर डी स्क्वायर आता है, बिकॉज एरिया ऑफ एनी वायर क्या होगा, पाई। शाबाश, वायर एक्ट लाइक अ सर्कल, पाई, यस, पाई आर स्क्वायर। वेरी वेल डन गर्ल्स एंड बॉयज। सो आप आर की जगह डी बाई अगर 2 पुट करें तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 भी आ सकता है। सो रेजिस्टेंस of a wire is basically inversely proportional to pi r square। अगर रेडियस लगाएं, लेकिन अगर डायमीटर लगा दें तो एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 भी पुट कर सकते हैं। सो ये दो जो फॉर्मूलाज हैं ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है जो एरिया की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट वी डू, टेम्परेचर वाली चीज मैथमेटिकली आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, यानी इतने डिग्री पे इतना हो जाए, वो फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर का सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं आएंगे, वो हम थर्मिस्टर एलडीआर में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा,
ठीक है, मैंने टेम्परेचर वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक स्टार लगा रहा हूँ, लाइट वाला टॉपिक ये आपके लिए आगे छोड़ दिए। क्लियर? रेसिस्टिविटी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब हम एक चीज देखते हैं, विच टू फैक्टर्स आउट ऑफ एरिया या डायमीटर या लेंथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन सा वाला फैक्टर है? एक है या दो है? एक ही है सर। So एक ही length. फैक्टर है। विच फैक्टर इज डायरेक्टली? शाबाश बोले। लेंथ। लेंथ। Length. सो आई कैन से अगर हम कंबाइन करें तो लेंथ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and area is basically inversely proportional. And you know very well, math teacher told you, whenever you remove this sign, you put rho into length over area. सिर्फ एक दफा देख लेते हैं, कोई बच्चा वेट तो नहीं कर रहा? नहीं, ठीक है, अभी नहीं है। ओके, अच्छा, सो R is equals to rho L over A. अच्छा, अब ये इक्वेशन seems to be very simple, लेकिन ये आगे एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कैसे? Students were not able to put area की जगह this formula. Which one? Pi. Diameter वाला बोले? D शाबाश। squared by Pi 4. D squared by 4. Very good, Anaya. So the new equation will turn like this. R is equals to shabash rho L over pi D square by 4. अच्छा, you have observed one thing. In AS level मैं डायमीटर को ज्यादा लिफ्ट कराता हूँ एज कम्पेयर टू रेडियस। व्हाई आई ट्रीट मोर डायमीटर देन रेडियस? क्या रीजन है? बिकॉज पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपने देखा होगा, चाहे अनसर्टेनिटी आप देख लें, कोई और क्वेश्चन देख लें, 90% केसेस में डायमीटर गिवन होता है। रीजन इज दैट बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्निंग कैलिपर यू कैन मेजर डायमीटर नॉट रेजिस्टेंस। डायरेक्टली जो आपके पास मेजर्ड क्वांटिटी है दैट इज डायमीटर। किसी मार्कर का, किसी पेंसिल का आप डायरेक्ट डायमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ओके। टास्क 1 इज दैट आई एम हैविंग अ सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, whose diameter is basically D। ठीक है, ये लो जी, इसका डायमीटर मेरे पास क्या है? D है। ठीक है, डायमीटर इज D एंड लेंथ इज L। Now what we do, same material को अगर मैं काम करूं 5 times, I'm going to increase the length of this. How much times? 5 times मैंने इसको longer कर दिया है, but इसका diameter मैंने 2 times कम कर दिया है। ठीक है, चलो, this is 5 times L and diameter is D divided by 2. Now the question is this, if the resistance of this component is 1000, इसका नाम X कर लेते हैं और इसका नाम Y कर लेते हैं। So what is the resistance of Y? How many ohms? You have only 2 minutes to do this. जिनका आंसर आ जाए वो आंसर बता सकते हैं, not the process, जब तक मैं ना पूछूं। Question is very simple. Length increased to 5 times more, but diameter is reduced to half. Diameter is reduced to half and length is increased to 5 times. Old resistance is 1000 ohms. So what could be the new resistance? That's the question. Take your time. Abdurrahman, even if you want, got the correct answer, you can speak, okay? I'm waiting for this answer. ओके, क्वेश्चन ये था, लेंथ को 5 टाइम हाई किए और डायमीटर को हाफ किए, तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी जबकि ओल्ड 1000 थी? इट्स वेरी वेरी सिंपल। 5 टाइम्स अगर लेंथ अप होगी तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम अप होगी, तो उसको 5 टाइम अप कर दो, 5 टाइम्स, सो 1000 into 5, 5000। ये आपका आंसर नंबर 1 आ गया। नाउ डायमीटर इज हाफ, 2 टाइम ड्रॉप हुए। कितने टाइम ड्रॉप हुए? 2 टाइम ड्रॉप हुए, तो डायमीटर का स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस ने अप होना है। तो डायमीटर का स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस ने अप होना है, तो 2 का स्क्वायर इज बेसिकली 4, तो 4 टाइम हमने अप करना है किसको? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस अभी 5000 होगी ड्यू टू लेंथ, 4 into 5 20,000। सो योर आंसर इज बेसिकली 20,000। ठीक है बच्चों, दैट्स योर न्यू क्वेश्चन। आवर ओरिजिनल कंडक्टर made up of, let's suppose, copper having resistance 1000 ohms and its diameter is basically D and length is 4L. If you
drop the area of this conductor 4 times than the original diameter, and length को cut करके आप half कर देते हैं. What's the value of the new resistance of the same material, same conductor? है कि नहीं है? Okay. Question is this: length को हमने 4L से double L कर दिया है, तो it means everyone knows कि हमने length को basically half time drop कर दिया. 4L से 12 का मतलब half time drop है. So why not I should drop it to half time? So 1000 by half. So answer is 500 ohms. That is because of length only. That is because of length. ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 आ गया. ओके, डायमीटर को आपने 4 टाइम ड्रॉप किया है. नेक्स्ट थिंग इज डी को आपने ड्रॉप किया d by 4. इट मींस डायमीटर 4 टाइम आपने ड्रॉप किया. इट मींस d का स्क्वायर 16 टाइम इट विल बी अप. 16 up. So it means 16 times into this one, 5,500, sorry. So answer is 8,000. Very well done. Very well done. 8,000 ohms is the answer. जिनको समझ नहीं आया, you can see this. Okay, I'm waiting. Okay, now in this question, if it is area jumped from 2 to 8, how much times? सोचें. And length is basically length L change into double L. Okay, now it is double L. So what is the new resistance? If resistance old was 1000 ohms, what is the new resistance of next conductor? $500. Yes, Abdurrahman, you were right. Thank you very much. 500. पहला आंसर आ गया जी. Let's see. सर मेरा 500 आ गया. अच्छा, this is मैंने not बोला था, diameter. This is not diameter. This is area. Okay, ये बात मैं आपको बता दूं. ठीक है. सर आंसर मैंने बोला था. ओके, ठीक है. नाम बोल दे माहीन ने. और सर मैंने भी बोला. ओके, अलीशा ने भी बोल दी 500 ohms. देखते हैं आपका आंसर क्या आता है जी. सर 500 ही है. एक मिनट. ओके, सो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, प्लीज व्हेनेवर यू गेट टाइम यूट्यूब पे तो अपने इन तीनों को देखना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस वन, जो आपको बहुत टफ टाइम देगा. डायमीटर गोज बाय द फैक्टर ऑफ 3. अगर डाउन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस गोज अप बाय द फैक्टर ऑफ 9. इसको अपने लाजमी देखना है. ठीक है, अब मैं आता हूं अगले मेन टॉपिक पे. हेडिंग दे जी अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ बच्चों, ये सर्किट आपके सामने है. देयर इज अ बैटरी whose voltage is 72 volts, also known as EMF of the battery 72. This battery contains a small resistor known as internal resistance, represented by the green color. Now there are lamp in a circuit known as R1. There is a heater known as R2, and there is a green component, simple resistor known as R3. बच्चों पहला पार्ट जल्दी से मुझे R पैरेलल और R टोटल दोनों निकाल के दिखाएं. Be quick. Those who've taken first lesson, उनके लिए बहुत आसान है. R parallel and then B part R total. पहले दो काम करें. Hurry up. I know it will take a minute for you. And then total current coming from the battery. बैटरी से आने वाला I1 भी निकालें. ठीक है, ये 3 parts. Try to solve these 3 parts. फिर मैं आपको एक मजे की गेम सिखाऊंगा. ठीक है बच्चों, try to solve these 3 parts. R parallel, जो component parallel में everybody knows कि these 2 component are in parallel. So multiple over sum 16 into 32 over 16 plus 32. Be quick. और फिर इन दोनों आंसर्स में इसका जो आंसर रहेगा इन दोनों का, इस आंसर में आपने 4 भी ऐड करना है प्लस इंटरनल आर भी ऐड करना है. 0.5 भी इंटरनल आर को ऐड करना है. देन यू विल गेट आर टोटल. आर टोटल ये सारा आंसर होगा. ठीक है, आर पैरेलल का आंसर प्लस 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. चलें जी, आंसर 1 बोले. आर पैरेलल 10.7. 10.7 ohms. Very good. R total 14.7. no 15.1 नहीं 15.1. 15.1.
अब माइन ये मिस्टेक आपसे हो रही है, Sorry. ये ऐड करना है, ये ऐड करना है माइन, ठीक है Sorry. ठीक है। Sorry. तो 15.1 ohms। क्लियर बच्चे, ये आंसर है। अच्छा, इन आंसर्स को मैं जरा ब्लू में शेड कर देता हूँ। ओके, व्हाट इज द मेन करंट? अब मेन करंट में आपने बच्चों क्या करना है, ये वाला आर लेना है। अच्छा, आर टोटल, आई नो एवरीबडी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाय आर, I1 निकालने V बाय आर, ठीक है। आर टोटल यूज करना है, 4.8 आ रहा है आर टोटल में ना ये पूरा यूज करना है 15.1। सर, तो अच्छा 4.76 है, तो अगर राउंड ऑफ करें तो 4.8 है। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं मेरा करना, भी 4.8 मुझे राउंड ऑफ आ नहीं, रहा है। 4.8, नहीं, वो राउंडेड ऑफ 4 आंसर है 4.8। राउंडेड ऑफ अगर जो नो नहीं है राउंड तो ऑफ नहीं, 4.76 है। 4.76 बस मुझे ही चाहिए था, 4.76। अलीशा, गुड आंसर। सर एक बात बताइए, इसमें नया कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होता है या नहीं? मूसा, एक बात याद रखना, जब भी आप एक टॉपिक पढ़ा करें ना, दूसरे टॉपिक को मिक्स नहीं करना। सिग्निफिकेंट फिगर को मैं एक लेसन दे दूंगा, आप अभी गलत लिखे सही लिखे, इट डजंट मैटर। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ इसलिए ले रहा हूँ ना, ताकि मैं कुछ चीज प्रूव करूँ आगे, उसमें मसला ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर में मोस्टली आपने देखना होता है कि आपका आंसर 3 या 2 एसएफ होना चाहिए, लाइक 3 एसएफ में है। आप अगर 7 की जगह 8 भी कर दे, मसला कोई नहीं है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन की एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए 3 एसएफ में जाऊंगा, ठीक है ठीक है मूसा, ओके ओके सर। ओके। अच्छा बच्चों, अब मुझे एक बात बताएं, अब आप कहते हैं ये तीनों पार्ट्स सर ने भी कराए, आज जो मेरा काम है वो क्या है? अब मुझे बताएं, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी, बेसिकली करंट यहां से दोबारा फ्लो करेगा, बैटरी के अंदर जाएगा, ठीक है, जिसको हम बेसिकली I4 कहते हैं, बिकॉज हियर यू हैव I2, हियर यू हैव I3, और यहां से आगे यू वंस अगेन हैव I4। दिस करंट विल फ्लो थ्रू द बैटरी, B से ज्यादा जाते 1 पे जाएगा, करंट विल गो लाइक दिस, but this current will have some voltage drop inside the battery, some voltage loss inside the battery. What is the value of that voltage lost? That's my question. ये voltage loss कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने, करंट जो मेन करंट है into small r, मेन करंट into small r, hurry up, do this। मेन करंट जो आपके पास आया हुआ है 4.76 मल्टीप्लाई विद इंटरनल r, इंटरनल r के साथ 2.38 2.38 volts। एवरीवन प्लीज सर अब कंफर्म। आपको समझ नहीं आई? जी समझ नहीं आई। अच्छा वेट मिनट, देखो बात ये है ना अभी, ओके अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट ये है कि आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड वोल्टेज लॉस व्हिच इज 2.38, you have to tell me what's the value of terminal potential difference, the voltage which is delivered after being lost inside the battery। ठीक है 69.62। ओके, अनाया कैसे किया आपने, बताएं शाबाश। सर EMF जो 72 है उसको मैंने V लॉस से माइनस कर दिया, जिस 2.38। ओके, मतलब वो लॉस वोल्टेज जो इनसाइड द बैटरी डेसिपेट हो गई थी, कंज्यूम हो गई थी, ठीक है, ड्रॉप हो गई थी, उसको माइनस करेंगे, तो दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज व्हिच इज 69 पॉइंट हाउ मच 62 62। 62। So this is the value of 69.62. This voltage is known as terminal potential difference। टर्मिनल नाम का मतलब समझे, टर्मिनल, that's the actual voltage that you can see on the terminals of the battery। A and B are the terminals of the battery। If you have a voltmeter जिसका एक क्लिप आप A पे लगाएं, एक क्लिप B पे लगाएं, तो you will see 69.62 वोल्ट वो डिलीवर करेगा। एक्चुअल में it should deliver 72 volts, लेकिन ऐसा नहीं होगा, because there might be some voltage loss inside the बैटरी। ये गेम समझ आई? हाशिम, सफुल्ला, असदुल्ला, फजल, बच्चों सबको समझ आई? जी समझ आ गई। ठीक है बच्चों। अच्छा मजे की बात बताऊं, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा ना सर्किट में, द मोर द वैल्यू ऑफ मोर इंटरनल रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब बाबा ने तो $70 दे दिए, मामा ने जितने ज्यादा सेव करने हैं आपके किसी अकाउंट में, उतना ज्यादा वो सेव हो जाएंगे, तो डिलीवर्ड कम होंगे फिर बाहर। So if internal loss will be higher, then delivered will be less. But if internal loss will be less, then delivered will be high. But voltage loss inside the battery and terminal potential difference,
दे कैन नेवर एवर एक्सीड टोटल EMF, कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इवन ये दोनों मिलके भी, दिस वन एंड दिस वन एड अप होके भी इस आंसर से 72 से ज्यादा नहीं हो सकते, अदरवाइज यू विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ गए मेरी? अच्छा, हाउ टू फाइंड एफिशिएंसी। लेट्स सपोज 72 मार्क्स में से आपके 69 मार्क्स आते हैं, हाउ यू कैलकुलेट एफिशिएंसी? कैलकुलेट करें एफिशिएंसी, शाबाश, ट्राई टू कैलकुलेट योर एफिशिएंसी एवरीवन। F part, efficiency of this battery. Efficiency formula is output voltage, which is V terminal over total Divided by voltage, total which is EMF. into 100 ठीक है, अगर into परसेंटेज में 100 कर रहे हैं परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए। सो वोल्टेज टर्मिनल हाउ मच? सब बच्चे देखो, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अयान? 69.62 69.62, तो 69.62 डिवाइडेड बाय 72, सो एफिशिएंसी निकालें बच्चों। 96.6. 96.69. 96.69. It means this battery is going to last how much percent? चेक करें कितने परसेंट लॉस करती है, शाबाश चेक करें। 100 माइनस आंसर 3.31%. 30 गुड, सो 3.3% voltage will be lost by the battery। ठीक है, ओके बच्चों, I2 की वैल्यू निकालें और I3 की वैल्यू निकालें। हरी अप, डू दिस टू parts. Find the value of 2 and I3. This is I2. Okay, जिनको नजर नहीं आ रहा, ये I2 है बच्चों और ये I3 है। इनकी वैल्यू अलग अलग निकालें, लेकिन अब वोल्टेज कौन सी लेंगे ये आपको खुद सोचना होगा। पहले वोल्टेज के लिए आप एक काम करें, इन दोनों की फजल इन दोनों की वोल्टेज के लिए हम क्या करें, V is equals to I, जो कि मेन I1 आ रहा है, into R पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल फजल ये वोल्टेज आपको मुझे बतानी होगी। R पैरेलल है 10.7 इंटू मेन करंट है 4.76, 4.76 इंटू 10.7 करें। पहले वोल्टेज कितनी बनती है? Sir, 50.9. 15.1 और सॉरी 10.7 और 4.76 का प्रोडक्ट, 10.7 और 4.76 का प्रोडक्ट। अच्छा एक मिनट करते हैं। अब 50.9, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है मूसा, चलो जी, एक उबादा साहब आ गए अभी। अच्छा, अब अपने करना है इस पैरेलल वोल्टेज से बच्चों, आप लोग एक काम करें, ये जो पैरेलल वोल्टेज हमने निकाली है ना, ये वाली वोल्टेज, इस वोल्टेज से करंट निकालें। I equals to V by R करें, शाबाश। Do like this, 50.9 divided by 16, then 50.9 divided by, okay, फजला बोले आंसर 3.18। उबादा थोड़ा कम समझ आएगी, लेट आयो। अच्छा 3.18 कम क्या, कुछ भी समझ नहीं आएगी। 3.18 एम्पेयर। और दूसरा I3 बोले, I3 एक सेकंड सर, 1.58. 3.18 एम्पेयर, I2 आ गया 1.59। ओके 1.58 या 59 अप्रोक्सीमेटली, चलो 9 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मूसा देखो, हमने यहाँ पे जो वोल्टेज यूज की है, हमने 72 यूज नहीं की, वी हैव यूज्ड 50.9। नाउ मूसा इट्स क्लियर कि कहाँ पे कौन सी वोल्टेज यूज करनी है। यस सर। ठीक है, हाँ, अगर आपने टोटल करंट निकालना है I1, ये करंट निकालना है, इसके लिए आपने 72 डिवाइडेड बाय एंटायर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग R इंटरनल। ठीक है बच्चों, पहले करंट के लिए 72 डिवाइडेड बाय आपको R टोटल करना है। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये चीज? यस अच्छा सर। अच्छा, नाउ बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा नेक्स्ट से पहले प्रीवियस जाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस की जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यस, इफ यू सी दिस फॉर्मूला R equals to rho L over A, can anyone tell me what is this rho? ये तो आपको समझ आ गया, ये R in ohms है, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस इन ohms कांस्टेंट। सर ये रेजिस्टिविटी तो नहीं है? रेजिस्टिविटी। अच्छा वेरी गुड अनाया। अच्छा अभी
आया आर ओम्स में, लेंथ मीटर्स या मिलीमीटर जो भी है, और डायमीटर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूले में इधर ए आता है, ए लिख देता हूँ, ठीक है। सो एरिया इन मीटर स्क्वायर, एंड आई एम सेइंग दिस रो, बेसिकली ये जो रो है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या नाम है बच्चों उसका? रेजिस्टिविटी, एंड इट्स यूनिट इज ओम्स मीटर। ये ओम पर मीटर नहीं है, ये ओम मीटर है इसकी यूनिट, ठीक है। resistivity of every metal is different. Like, for example, there is a term known as conductivity and there is a term known as resistivity. Tell me, which metal has high conductivity? Name a metal. Name a metal which has high conductivity. Any metal. Copper. Iron. Copper. Good. Copper, iron. Very good. दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है. Now name a metal who is a bad conductor but very good resistor. Like बल्ब के अंदर जो होती है टंगस्टन, बल्ब के अंदर। नाउ जिस वायर की रेजिस्टेंस बच्चों सबसे हाई होती है उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो रेजिस्टिविटी इज द ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। आप समझ रहे मेरी बात को? कंडक्टिविटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रेजिस्टिविटी इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपने होली सोली सिलेबस के ऊपर फोकस करना है इफ यू वांट टू बिकम आइंस्टाइन। वंस यू आर डन विद द एएस लेवल, उसके बाद आप आराम से 2 महीने रिसर्च करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ड्यूरिंग सिलेबस स्टडी चीजों को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट इज ओम्स मीटर। एवरी मेटल इन द यूनिवर्स इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। लाइक जिस तरह हर बंदे का नाम डिफरेंट होता है, हर गाड़ी का इंजन डिफरेंट होता है, इसी तरह हर मॉडल की वायर का रेजिस्टिविटी टोटली डिफरेंट होती है। कॉपर की गोल्ड से डिफरेंट है, गोल्ड की सिल्वर से डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो जितनी बैड कंडक्टर होएगा उतना अच्छा उसकी रेजिस्टिविटी होगी। अच्छा, ये तो थी रेजिस्टिविटी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, क्योंकि अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप करेंगे तो आपको समझ आएंगे। क्वेश्चंस पास पेपर्स के मैं 10-12 साइन करूंगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 12 मिनट्स इन द क्लास। टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, टुडे आई डोंट वांट टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला आया कैसे है वो डेरिवेशन में आपको बाद में कराऊंगा। लुक एट द फॉर्मूला। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस फॉर्मूला? I equals to Q N A V। दिस V के साथ में छोटा सा D लगाऊं ताकि आपको याद रहे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नाउ दिस फॉर्मूला इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। और इसके साथ जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है R equals to रो L ओवर, क्या था बच्चों? रो L ओवर A, और एरिया की जगह अगर पाई डी स्क्वायर है तो गुड, तो R equals to रो L ओवर पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 को मैं ऊपर ले आता हूं। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आवर फोकस इज दिस। चलें, एनीबॉडी, हर बच्चे ने एक आंसर देने। व्हाट इज दिस? यूनिट बताएं और क्वांटिटी का नाम बताएं। फर्स्ट वन, Sir, current. व्हाट इज दिस? Current, गुड, yeah. अच्छा, करंट एंड इट्स यूनिट इज व्हाट? Current, Ampere. amperes. What is this? Charge. Charge. Air charge is basically E. यहाँ पे Q की जगह आप E भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 10 power minus 19 कूलम। It will be given. It will be given. अच्छा, okay. What is this? Area. Yes, which area? Cross sectional. Cross sectional area. Oh, good. Its unit is meter square or millimeter square. What is this? Velocity. Drift velocity. Drift velocity. वेरी गुड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों मुझे बिल्कुल आपकी वॉइसेस बिल्कुल क्लियर आ रही है, हु इज स्पीकिंग, कोई बात नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो नहीं भी बोले इट्स ओके, आई कैन फील यू। ओके बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बच्चों को टफ टाइम देती है दैट इज एन। अब सारे चुप हो जाएंगे। अब कोई नहीं बोलेगा। मोल्स तो नहीं है। ओनली पर्सन कैन आंसर इज अब्दुल रहमान, अगर वो अपने माइक को ऑन कर ले। अब्दुल रहमान, वुड यू लाइक टू से व्हाट इज दिस? अब्दुल रहमान फेस टू फेस क्लास लेता है, आज उसने पढ़ा है, शायद वो बोल दे। हाँ अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, यू कैन टाइप इन द ग्रुप, ओके, इफ यू कैन। ओनली अब्दुल रहमान नोज दिस, बाकी किसी को नहीं पता। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये नहीं कि आप लोग नालायक हैं, आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा, व्हाट इज दिस एन? ग्रुप में मैसेज अब्दुल रहमान का आने वाला है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ।
सर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस। अच्छा जी, कुछ हद तक क्लोज है। इसको बच्चों हम कहते हैं, यस, वी यूज्ड टू से नंबर। जिसने बोला डेंसिटी अच्छा बोला, कौन, किसने बात बताइए, बताएं। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, अब्दुलरहमान का मैसेज आ गया जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपको फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में। गुड जी, थैंक यू अब्दुलरहमान। ये अब्दुलरहमान ने लिखा है जी, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। ही हैज रिटन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग उसने बिल्कुल क्लियर बता दी। थैंक यू वेरी मच अब्दुलरहमान। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इफ यू हैव अ कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, कितना, कोई भी कंडक्टर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर, इसका वॉल्यूम आपने निकाला पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। एवरीबडी नोज कि सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। देखो मैं आपको सिलेंड्रिकल वाई का वॉल्यूम दिखाता हूँ। दोज हु स्टडीइंग मैथमेटिक्स दे नोज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों एक सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताएं? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा कि नहीं होगा? H. पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है, एरिया इंटू हाइट बेसिकली। सो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई डी स्क्वायर बाय 4 हम कर सकते हैं ना। सो अगर ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, इसका आंसर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच का, तो आपको क्या लगता है उस कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते होंगे? 1 मीटर क्यूब का मार्कर की तरह का कंडक्टर हो, मार्कर के साइज का थिक समझ लें या थोड़ा उससे थिक ले लें। It does not contain millions and trillions. It contains 10 power 28. So number density of electron is so high, it's in the 10 power 28. Mostly number density की वैल्यू 6 से लेके 8 तक into 10 power 28 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं 1 मीटर क्यूब कंडक्टर के अंदर से। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसकी समरी ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर क्यूब। सो अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन, 6 या 8 into 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब, सॉरी, पर मीटर क्यूब। इट्स मोर देन द कंबाइंड वेल्थ ऑफ ऑल बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। इससे भी ज्यादा का नंबर है, ऑल ट्रिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, उनकी सर वेल्थ से भी मीटर क्यूब से ज्यादा है। पहले एल क्या चीज है? एल नहीं, वन है, वन, अच्छा 1 सॉरी 1 मीटर की 6 to 8 का मतलब ये है कि या 6 मोस्ट मेटल्स की नंबर डेंसिटी 6 into 10⁻28 होती है, या फिर 8 into 10⁻28 होती है, या 6.5 into 10⁻28। 6 से 8 के बीच में कोई नंबर होता है, into 10⁻28 होता है। आप चेक करें जरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स चेक करें, गूगल पे टेबल लिखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल्स, आपको मिल सर जाएगा। ये हमने याद करना है? नहीं, गिवन होगा, डोंट वरी, ये गिवन होगा। See this, very very important. If we have a conductor and its diameter is d, then we have a new conductor over there and its diameter is double d. Safala, very very important example. बस ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। Here electrons are basically flowing through this conductor, ठीक है। This is known as portion x of the wire and this thicker one is known as portion y of the wire. इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, ओहो, लाइक दिस, ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको ये कहता है एवरीथिंग इज सेम बिटवीन दीज टू पोर्शन एक्स एंड वाई। क्या क्या सेम है? रेजिस्टिविटी इज सेम, लेंथ इज सेम, नंबर डेंसिटी सेम, चार्ज इज सेम। ये चारों की चारों चीजें क्या है बच्चों? Same. ठीक है। Examiner asks you what is the ratio of drift velocity of x over what is the ratio of drift velocity of y. You have 2 minutes. फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, I equals to Q N A V। क्वेश्चन ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। अब बताएं ये हम कैसे करें रेशो। पहले मैं 1 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग कर सकते हैं वो कर लें, जिनसे नहीं होगा पहले सुन ले मेरी बात। ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर
electron collide with the atoms inside the conductor, then they have their average velocity known as a drift velocity. जो जब डायमीटर definition डबल होगा तो इसका मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, डबल। वो तो फॉर्मूले को देखना है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुमान यहाँ पे वो करेंगे। जी जी सर मेरा आंसर आगे पता नहीं सही है या गलत है, पर मेरा 4 आ रहा है। अच्छा मैं आपका आंसर लेता हूँ सर ना, मेरा एक भी मिनट 1/4 पहले मैं 1/4 आंसर ही यही है। को यही का आंसर था, एक मिनट मैं आपके लेता हूँ आंसर। इस साइड के अगर डायमीटर या एरिया बच्चे, एरिया जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। अच्छा अब आप सोचते होंगे ये कैसे सर, आपके माइंड में ये आ रहा है कि हाँ, सो बच्चों क्वेश्चन में ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एक्स और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ वाई की रेशियो लेनी थी। ये सारी वर्किंग करके आई ओवर क्यू एन ए सब कुछ कैंसिल कर दें, सर एरिया अगर पे हमारे एरिया पास बच जाता है आखिर एक में। सवाल है सर, जी अगर हमारे पास ये जो डी है ये हाफ हो जाए फिर? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कुछ भी नहीं होता, किसका डी हाफ हो जाए? आपने वाई को डबल किया ना, फिर आप वाई को हाफ कर दें, फिर आप एक्स को हाफ कर दें। अच्छा मूसा सेम क्वेश्चन। ओके अब मुझे बताएं इस लेसन में जो न्यू चीजें आपने सीखी हैं, बिल्कुल आप समझ जाएं कि की कॉन्सेप्ट जो आपने इस लेसन से लिए हैं, वो मुझे सिर्फ इतना बता दें। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, खुद बोलें शाबाश। रो द कांस्टेंट रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ एंड क्रॉस लेंथ सेक्शनल over एरिया। area. Then area की जगह 2 types of formula you can substitute in the exam. शाबाश। pi d square पाई by डी स्क्वायर 4 ओवर 4 Okay. And पाई आर Pi r स्क्वायर। square. good, rho L over pi r square. Okay. सबसे important concept. If diameter of a wire is increased by the factor of 3, then the resistance drop by the factor of 9 9. Very good. Very good. अच्छा, if diameter is reduced to half, then resistance jumps by the factor of 4 4. Very good. ठीक हो गया, ये की कॉन्सेप्ट हो गए। अच्छा उसके बाद आपने पढ़ा कि whenever current flow through a battery, there might be some loss voltage inside the battery. That loss voltage is calculated by main current into स्मॉल आर। Smallest resistance. smallest R. Very good. Then we have studied if you subtract total EMF minus voltage lost, then a new quantity known as what? v terminal V. Thermal density difference. Good. V terminal, it is also known as VAB or V terminal, the actual voltage delivered by the battery after being lost. Then you have studied efficiency of any battery is basically V terminal over EMF into 100 EMF into 100. And then you have studied a formula for drift speed, which is I is equals to Q And N and A into VD, VD, and where N is basically number density of free electrons. density of free electrons. That's